हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव, देव क्लासेज बूंदी से मैथ्स की फैकल्टी। आपसे बात कर रहा हूँ सीईटी के मुद्दे पर। राजस्थान में एक नया ही कल्चर निकल के आया है, जिसके पहले मैंने आपसे चर्चा भी की थी सीईटी के बारे में। तो जो भी लेटेस्ट न्यूज हमारे सामने देखने को मिल रही, जो भी नोटिफिकेशन हमारे को देखने को मिल रहे हैं बोर्ड की तरफ से, वही हम आपके साथ साझा करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा माइंडसेट काम करता है उसके बारे में हम आपसे विचार विमर्श करते हैं। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भी मैं सीईटी का मुद्दा लेके आया हूँ कि अभी सीईटी में चल क्या रहा है। अभी 4-5 दिन पहले एक भयंकर तरीके से एक उबाल मुद्दा उठा, उसका नाम था पटवारी की वैकेंसी के लिए, पटवारी 2024। अब पटवारी 2024 का तो कह दिया गया कि भाई हम एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू करवाएंगे, लेकिन बोर्ड ये कंफर्म नहीं कर पाया है कि ये पहले वाली सीईटी से होगा कि अब जो सितंबर अक्टूबर में सीईटी होगा जिससे होगा। फिर बाद में कुछ इंटरनल सोर्सों से बात निकल के आई कि भाई ये जो पटवारी की जो वैकेंसी होगी वो नई सीईटी के माध्यम से होगी, और ये नई सीईटी का जो एग्ज़ाम है, ये नई सीईटी का एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में होना है। अब ये बात भी चलो ठीक है। फिर एक और इंटरनल सोर्स से एक और बात हमारे को पता लगती है कि ये जो 2998 जो पटवारी भर्ती जो परीक्षा है, जो वैकेंसी है, जो 3000 लगभग पोस्ट है, ये पोस्ट भी बढ़ने के पूरे क्या है आसार है। अब कितनी बढ़ सकती है पोस्ट है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। ये पोस्ट होने जा रही है कम से कम 4,500 से 5,000 तक, यानी कि पटवारी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको इस साल के अंत तक या इसके अगले साल के फर्स्ट वीक तक, अगर ये अगली वाली सीईटी के माध्यम से हुई तो। लेकिन 99% चांसेस ये है कि जो आने वाली जो सीईटी है उसी के ही अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो अब बात आती है कि पटवारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा कौन सी हो जाती है हमारे लिए। सीईटी की परीक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इस पर सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होना है, इसको लेकर आज एक और हमारे को न्यूज मिली है। उस न्यूज में ये कहा गया है, किसी एक विद्यार्थी ने हमारे में से बोर्ड के अध्यक्ष साहब से पूछा था कि जो ये सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा या हाइब्रिड मोड में होगा। तो मैं आपको समझा दूं कि जो ऑनलाइन होता है वो कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पे देना होता है, कंप्यूटर पे सबमिट करना होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको ऑफलाइन पेपर मिलता है, हार्ड कॉपी मिलती है पेपर की, ओएमआर मिलती है, उसको भरना होता है और आपको वहाँ पर देना होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका ऑनलाइन पेपर रहेगा लेकिन आपको ओएमआर ऑफलाइन भरनी है। कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस देखना है और आपको ओएमआर ऑफलाइन भरनी है और आपको वहाँ पे ओएमआर देनी है। तो ये हाइब्रिड एग्जाम है। तो आज किसी ने पूछा था कि ये जो सीईटी का एग्जाम है ये किस मोड पे होगा, तो सामने वाले ने कहा कि ये ऑफलाइन मोड में ही हम इसको करवाएंगे। ऑफलाइन मोड का मतलब हम हार्ड कॉपी भी पेपर की देंगे और आपको ओएमआर भी आपको हार्ड कॉपी में देंगे ताकि आप लोग ऑफलाइन तरीके से एग्जाम दें। तो बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार का उत्तर देना कि भाई हम एग्जाम ऑफलाइन मोड में करवाएंगे, तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि बोर्ड की पूरी 100% मंशा है कि हम सीईटी का एग्जाम करवा के ही रहेंगे। और इनका दिमाग पहले से क्लियर है कि इनको एग्जाम करवाना है, लेकिन बच्चा आज भी सोच रहा है कि मैं सीईटी की तैयारी करूं या नहीं करूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो सोच रहे हैं वो सोचते ही रह जाएंगे और एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, ये मेरी चेतावनी समझे या चाहे मेरी आप रिक्वेस्ट समझे या फिर मेरी आप एडवाइस समझे, क्योंकि अभी से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो ही आप सितंबर अक्टूबर का एग्जाम सही ढंग से कर पाएंगे। सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर आपको 15 गुना की लिस्ट में आना है, ऐसा आपको वहाँ पे माइंडसेट लेके चलना है। माना कि हम पटवारी का एग्जाम ले लेते हैं, अभी जो सोर्सों से पता चल रहा है कि 3000 की वैकेंसी है, माना कि हमने 3000 की वैकेंसी हमने यहाँ पर मान ली, हालांकि ये पद बढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन हमने मान लिया कि ये 3000 की वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना कितना होता है, लगभग 45,000। तो वहां पर पास कितने करने हैं, 45,000। फॉर्म कितने भरेंगे, 6-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कुछ भी हो सकता है, कितने भी फॉर्म भर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएट होंगे वो सब फॉर्म भरेंगे। तो उसमें 15 गुना उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जो क्रीम होंगे। क्रीम मतलब जो 15 गुना की क्राइटेरिया को फिक्स कर रहे होंगे।
पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है, 15 गुना की लिस्ट में आना इम्पोर्टेंट है। तो जो पिछले साल जिन बच्चों ने सीईटी को हल्के में लिया था, उनसे आप समझें, वापस से इस एग्जाम को आपको देना है, और सिर्फ देना ही नहीं है, इसको अच्छे से करना है। और देखो सीईटी का एग्जाम देने का मतलब है कि आप राजस्थान का कोई सा भी आप एग्जाम देंगे तो आपको उसमें हेल्पफुल रहेगा, लगभग सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, यह आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम आपके लिए इस चैनल पर आपको समय समय पर हम आपको सलाह दे ही रहे हैं यहाँ पे। तो सितंबर अक्टूबर ज़्यादा टाइम नहीं है अपने, आज ये अप्रैल 29 अप्रैल हो गया, ये अप्रैल भी निकल जाएगा, कल 30 दिन का अप्रैल है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने आपके पास है। अब 5 महीने हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम 4 से 6 महीने तो हमारे को चाहिए होते हैं। तो हमारे पास अभी भी फिलहाल 5 महीने हैं आपके टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने देव क्लासेज बूंदी में नए बैच भी शुरू किए हैं। यदि आप लोगों को रिक्वायर है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छी पढ़ाई करनी, तो आप देव क्लासेज बूंदी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। सुबह 7 बजे से बैच स्टार्ट है और एक दिन में 3 बजे से स्टार्ट है। सुबह 7 बजे से 12 बजे का बैच है और शाम को 3 से 7 का बैच है। तो आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको सुबह सूटेबल लगता है तो आप सुबह वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको दिन वाला अच्छा लगता है तो आप दिन वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक रेगुलरिटी हो जाएगी। अभी आप घर बैठे रहते हो तो आपको कोई दिशा नहीं होती है कि क्या पढ़ा जाए, कैसा पढ़ा जाए। तो आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वहाँ सब बताया जाएगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कितना पढ़ा जाता है, उसके लिए पिछले साल कितने क्वेश्चंस पेपर में, क्या क्या पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए, उन सबका एनालिसिस करके आपको सामने यहाँ पे बता दिया जाता है। अब बच्चे एक और चीज़ की बोलते हैं कि सर जब ऑनलाइन मार्केट में इतने सारे कोर्स है तो हम ऑफलाइन ही क्यों आए। सबके अपने अपने एक विचार होते हैं। देखो ऑनलाइन एक अलग कंसेप्ट है और एक ऑफलाइन एक अलग कंसेप्ट है। अगर असली पढ़ाई की बात करें ना गुरु, तो असली पढ़ाई तो ऑफलाइन मोड में ही होती है। चाहे आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया ऑनलाइन कोर्स ले लो, ना तो उसमें रेगुलरिटी रह पाती है, ना आपके उसमें सही ढंग से नोट्स बन पाते हैं, ना ही कोई ऐसा वातावरण क्रिएट हो पाता है जिससे कि आपको पता लगे। और एक आप अकेले उस वीडियो को देख के या उस कोर्स को लेकर पढ़ रहे हो तो आपको कंपटीशन का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है कि कंपटीशन कितना गहरा है। जब तक आप 100-200 बच्चों के बीच में बैठकर अपने कंपटीशन को आंकोगे नहीं, समझोगे नहीं कि मेरा कंपटीशन दूसरे बच्चों से कैसा है, तभी तो आपको पता लगेगा। अकेले बैठ के आप कंपटीशन का क्या कर लोगे। समुद्र में रहकर समुद्र की गहराइयों का पता लगाया जाता है। आप सीईटी का एग्जाम अकेले नहीं हो जो दोगे, वहां पे 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सीईटी का एग्जाम देंगे। उस एग्जाम में आपको क्लियर करना होगा कि भाई मैं उनसे कितना आगे हूँ। तो ये पता एक रूम में बैठकर ऑनलाइन क्लास से पता नहीं लगता है। जब तक आप ऑफलाइन पूरा एक एनवायरनमेंट नहीं बनने का ना, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि कंपटीशन होता क्या है, बच्चे आंसर कैसे कर रहे हैं, बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस मैटर पर करना चाहिए, कितना हो सकता है अच्छा किया जाए। ये सब जब अपन को सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट मिलता है उसी से हमारे को ये सब चीज़ें पता लगती है। तो ऑफलाइन के कई गुण होते हैं, शुरू से वैदिक काल से चले आ रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा। पहले कौन से ऑनलाइन थे, ये तो ऑनलाइन के चौचले तो अभी कोरोना के बाद से हुए हैं, नहीं तो कोरोना के पहले तो ऑफलाइन ही चल रहा था मार्केट बढ़िया। और आपके जो भी कंफ्यूजन है, आपके डाउट्स है, वो भी हाथों हाथ ऑफलाइन क्लास में टीचर के द्वारा क्लियर हो ही जाते हैं। ऑनलाइन में तो क्या ही कर लोगे आप, ऑनलाइन में दर 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 कमेंट चलते, तो किसी का पढ़ लिया किसी का नहीं पढ़ा, और पढ़ भी लिया तो किसका जवाब दिया। कोई आप क्लास देखोगे कि कमेंटबाजी करते रहोगे, ये बताओ पहले तो आप। तो ऑनलाइन इतना कोई खास प्रोडक्ट नहीं निकल के आता है जितना ऑफलाइन से निकल के आता है। तो ऑफलाइन मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग देव क्लासेस बूंदी में आए और सीईटी का जो बैच चल रहा है सुबह 7 बजे और दिन में 3 बजे, आप उसको ज्वाइन करें और आप देखेंगे कि आने वाले सितंबर अक्टूबर तक आपका काफ़ी अच्छे से कोर्स हो जाएगा, ताकि आप आने वाले सभी एग्जाम्स में आप अच्छे से तैयारी कर पाए। यही शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। बाकी आप लोगों का डिसीजन आपके हाथ में होता है। हम तो कह ही सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं कि भाई आपको एडमिशन लेना चाहिए और तैयारी सुचारू रूप से करनी चाहिए। पिछली बार भी सीईटी ने देकर बहुत सारों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और उन्होंने सोचा कि सीईटी क्या होती है। कुछ नहीं होता है, एग्जाम तो सब अलग अलग होंगे। लेकिन क्या हुआ, इस साल जितने भी एग्जाम्स के फॉर्म आए सब में सीईटी के थ्रू हुए और बच्चे देखते ही रह गए, वो फॉर्म ही नहीं भर पाए। क्यों नहीं भर पाए? क्योंकि उसमें सीईटी का तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और ना तो हमने सीईटी दी ना सीईटी के हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों ही चीज़ें नहीं है। लेकिन इस बार मत चुके चौहान,
अष्ट अंगुल प्रमाण मत चुके चौहान, आपने सुना होगा ये, तो आप मेरी बात माने और आपको देव क्लासेस बूंदी में आप एडमिशन लें ताकि आपको पता लगे कि कंपटीशन कितना गहरा है। देखो, जहाँ कम पानी होता है वहाँ कंपटीशन का पता नहीं लगता है, और जहाँ ज़्यादा पानी नदियाँ समुद्र होते हैं वहाँ गहराइयों का भी पता लगता है और कंपटीशन का भी पता लगता है। क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम केवल तुम बूंदी वालों या कोटा वालों या हड़ौती वालों के लिए नहीं है, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम पूरे राजस्थान ही नहीं, आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, यूपी, एमपी, गुजरात, बिहार, जितने भी राज्य हैं आसपास के, वो सब एग्ज़ाम यहाँ पर देंगे, ये 100% सत्य है। और ये आपको गार्ड बांध के रखनी है, क्योंकि आप इकलौते नहीं हो पूरे राजस्थान में जो आप एग्ज़ाम दोगे। तो गहराइयों का पता तो वैसे ही लगेगा ना बाबू। तो आपको ध्यान रखना है, सीटी को थोड़ा सा आप सीरियस लें। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप इस चीज़ को सीरियस लें और इस पर गति से, अपनी नियमित गति से अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया करें। और यदि हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके हमारे साथ ज्वाइन करें क्लास को, ताकि आपको पता लगे कि कंपटीशन की गहराइयाँ कितनी होती है। देखो, आप किसी से मिलोगे तभी तो उसके गहराइयों के बारे में समझोगे। फ़ोन पे और ऑनलाइन में कौन सी गहराइयाँ पता लग जाती है तुम्हारे को? कोई गहराई पता नहीं लगती है। बात समझ में आ गई? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।